मौत की सज़ा की बात किया जाए तो भारत समेत बहुत सारे देशों में अभी ये मौत की सज़ा वर्तमान में है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर जो है मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है, यानी वहाँ के दोषियों की सज़ाएँ मौत नहीं दी जाएगी। जैसे आजीवन कारावास वगैरह ये सब हो सकता है, लेकिन मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन मौत की सज़ा को आसान करने के लिए, यानी जितना जो है जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को मारा जाए, मारने का तरीका जो ढूंढा जाए, इसके तरीका को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसी में एक खबर निकल के आती है अमेरिका से। अमेरिका में जो है नाइट्रोजन गैस से एक व्यक्ति को मारा गया है, और नाइट्रोजन गैस से जो है इस व्यक्ति को मारने के बाद अमेरिका पहला देश बन गया दुनिया में जो कि किसी व्यक्ति को या किसी दोषी को जो है नाइट्रोजन गैस से उसे मौत की सज़ा मिली है। तो इस खबर को जानते हैं। ये है कि अमेरिका के रहने वाले कत्ल के मुजरिम केनेथ यूजीन स्मिथ को अल्बामा जो है अमेरिका का एक प्रांत है, इसमें गुरुवार के शाम नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत दी गई। भारत के समय के हिसाब से उसकी मौत शुक्रवार की सुबह हुई। उसके बाद नाइट्रोजन गैस मास्क से ही किसी को से मारने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया है अमेरिका। यानी गैस मास्क से, उसमें गैस में जो नाइट्रोजन गैस होता है, जिससे उसके दम घुटने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खास बात ये थी कि 58 साल के केनेथ यूजीन स्मिथ को पहले भी सजाए मौत देने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन तब वो बच गया था। पहले जो उसे पॉइजन का सुई लगा कर उसे मारने की कोशिश की गई थी। जैसे यहाँ पे खबर बताया जा रहा है कि इससे पहले साल 2022 में उसे जहर वाले इंजेक्शन से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब डेथ सेल में डॉक्टर उसकी नस का पता नहीं लगा सके थे, और कई बार इंजेक्शन लगाने की कोशिश के बावजूद उसकी जान जो है बच गई थी। तो अब जो है फाइनली उसकी डेथ हो गई है। पूरी दुनिया में स्मिथ की सज़ा पर चर्चा हो रही है। यूएन में भी इसका जो है यूएन ने भी इस पर सवाल उठाया कि ये जो अमानवीय तरीका है किसी को इस तरीके से मौत की सज़ा देना, मौत की सज़ा ये अमानवीय तरीका है, किसी को इस तरीके से मारना। इसमें बोला गया है अब अल्बामा की कोर्ट ने तय किया था कि स्मिथ को नाइट्रोजन गैस की मदद से मारा जाए, और हुआ भी ऐसे ही। 25 जनवरी की देर शाम उसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सज़ा दी गई। कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्मिथ में दी गई इस मौत को लेकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हलचल है, क्योंकि बेशुमार अमेरिकी नागरिकों से साथ साथ मानवाधिकार की वकालत करने वाले लोग स्मिथ को दी जा रही इस मौत के खिलाफ थे, जो इसे बर्बरता बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी थी अपील। ये सब वहाँ की जो है ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी। सुपारी लेकर जो एक महिला का कत्ल करने का जो उस पर जो है इल्ज़ाम था, कत्ल करने के दोषी स्मिथ की ज़िंदगी की कहानी अपने आप में काफ़ी जो है दर्दनाक था। स्मिथ के कत्ल करने को लेकर उसकी इस हाल में पहुँचने की पूरी कहानी अब जो इसमें बताया गया है ऐसे मिली थी। मतलब उसे जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा करने के कम से कम 15 मिनट तक किया गया था। कम से कम 15 मिनट तक उसे नाइट्रोजन गैस दी गई। डॉक्टरों की माने तो नाइट्रोजन गैस अंदर जाने से कुछ ही सेकेंड के अंदर वो जो है बेहोश हो गया, और अगले चंद मिनटों में उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। क्योंकि ख़तरनाक ये जो है इस तरीके को सही बता रहे हैं। अमेरिका के ज़्यादातर राज्य जो है बोले गए कि ये जो है सही तरीका है। अमेरिका में ज़्यादातर राज्य इसके पक्ष में है, क्योंकि बहुत से विशेषज्ञों को ये लगता है कि नाइट्रोजन में किसी की जान लेना सबसे तेज़ है, आसान और कम खौफनाक तरीका हो सकता है। असल में जिस जहरीले इंजेक्शन में अब तक अमेरिका में लोगों की जान ली जाती थी, उससे ख़रीदारी में कई मुश्किलें आती थी। ऐसे में अमेरिका मौत के वैकल्पिक स्थानों में साधनों की तलाश में था। यानी जो है पहले जो इंजेक्शन जो है पॉइजन का इंजेक्शन दे करके मारा जाता था वहाँ के दोषियों को, लेकिन इसमें काफ़ी खर्च आता था और उसे ख़रीदने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से आसान तरीका वहाँ ढूंढा जा रहा था, जो कि नाइट्रोजन गैस से जो है वहाँ पर जो है सजाए मौत दी गई। और ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश बना है दुनिया में।